अटैक ऑन टाइटन। देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि टाइटन इस सीरीज का मेन पार्ट है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। इस सीरीज में दिखाए गए 99% टाइटन माइंडलेस होते हैं जिन्हें बस इंसानों को खाना आता है। पर इस वीडियो में हम उन 9 टाइटन की पावर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके ऊपर इस पूरे सीरीज की कहानी बनी है। नंबर 9, कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन इस सीरीज का पहला दिखाए जाने वाला टाइटन है जिसने एक ही झटके में वॉलमारिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और लोगों के मन में डर फैलाया था। 60 मीटर लंबा ये टाइटन स्ट्रेंथ में किसी भी दूसरे टाइटन के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब क्योंकि इसकी साइज इतनी बड़ी है इसलिए ये ज्यादा फुर्तीली तरीके से हमला नहीं कर सकता। स्लो होने के कारण कोलोसल टाइटन क्लोज कॉम्बैट्स में वीक होता है। कोई भी स्काउट ओडियम गियर की मदद से इसकी गर्दन पर आसानी से हमला कर सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए इसके पास एक बेहतरीन ताकत है। वो अपने बॉडी से काफी गर्म हीट छोड़ सकता है। यह हीट इतनी ज्यादा गर्म होती है कि कोई भी इंसान आसानी से जल सकता है। अब इसकी मेन पावर यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के समय बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करता है और अपने आसपास के एरिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वो चाहे तो अपने इस एक्सप्लोजन को कंट्रोल भी कर सकता है ताकि बीच में उसके साथी भी ना मारे जा सके। नंबर 8, आर्मर टाइटन। जैसे कि इसके नाम से पता चल जाता है कि इस टाइटन की एबिलिटी क्या होने वाली है। आर्मर टाइटन की पूरी बॉडी एक बहुत ही थिक आर्मर से कवर्ड होती है। वो इतनी ज्यादा ठोस होती है कि स्काउट जिनका मेन हथियार तलवार होता है वो चाहकर भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ ही ये काफी फुर्तीला भी होता है। पर जैसा कि हमने देखा था स्काउट ने इसे मारने के लिए थंडर स्पेयर का इन्वेंशन किया था। नंबर 7, फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन इसे क्लोज कॉम्बैट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसकी स्पीड, स्टेमिना और प्रिसिशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फीमेल टाइटन की एक और पावर है, जब इसकी ह्यूमन बॉडी खतरे में होती है तो अपने आप को एक क्रिस्टल के कोकून में बंद कर सकती है और एक क्रिस्टल कोकून इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इसे किसी भी चीज से तोड़ा नहीं जा सकता। फीमेल टाइटन के एक और पावर है, वो चिल्लाकर नॉर्मल टाइटन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और अट्रैक्ट हुए टाइटन आकर उसे खाने लग जाएंगे। नंबर 6, कार्ड टाइटन। कार्ड टाइटन ज्यादातर सामान कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं होती कि वो अकेले दूसरे टाइटन्स को हरा पाए, इसलिए इसे इंसानों की जरूरत होती है। वो अपने पीठ पर मशीन गन लगाकर काफी खतरनाक टाइटन बन जाता है। कार्ड टाइटन की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। जहाँ दूसरे टाइटन 2 या 3 बार ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, वहाँ कार्ड टाइटन जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कार्ड टाइटन की एक कमजोरी भी है, जहाँ दूसरे टाइटन जल्दी हील हो पाते हैं वहाँ पे कार्ड टाइटन जल्दी हील नहीं हो पाता। वैसे लॉन्ग मिशन के लिए इसे ही चुना जाता है, इसलिए ये मिशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइटन्स में से एक है। नंबर 5, जॉ टाइटन। जॉस टाइटन के जॉस और हैंड्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि इससे किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है। बाकी टाइटन्स के मुकाबले जॉस टाइटन की फुर्ती काफी ज्यादा होती है, पर ये दूसरे टाइटन जितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसकी वजह से बड़े टाइटन्स को हरा पाना इसकी बस की बात नहीं है, पर अपने काफी मजबूत जबड़े और हाथों की मदद से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे लास्ट सीजन में हमें जॉ टाइटन के पास उड़ने की एबिलिटी देखने मिलती है। नंबर 4, बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन एनिमे में दिखाए गए यूनिक टाइटन्स में से एक है, जो कि इसको यूनिक इसकी बेहतरीन पावर बनाती है। कार्ड टाइटन को छोड़कर एनिमे में दिखाए गए सभी टाइटन शिफ्टर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बोल नहीं सकते, लेकिन बीस्ट टाइटन ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी इंसानों की तरह आसानी से बात कर सकता है और इसकी बॉडी किसी बड़े से बंदर की तरह होती है। बीस्ट टाइटन किसी भी बड़े से पत्थर को आसानी से क्रश करके दूर से ही हमला कर सकता है, बट इसकी ये पावर्स इतनी भी ज्यादा कुछ खास नहीं है जो कि इसे यूनिक बना सके। इसकी यूनिक पावर ये है कि वो इंसानों को टाइटन में तब्दील कर सकता है। जो भी इंसान इसका स्पाइनल फ्लूइड पी लेगा, बीस्ट टाइटन उसे चिल्लाकर टाइटन में बदल देगा। बीस्ट टाइटन की पावर को जिग कंट्रोल करता है, जिसे ज्यादातर एओटी फैंस पसंद नहीं करते। नंबर 3, वॉरहैमर टाइटन। वॉरहैमर टाइटन वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड टाइटन्स में से एक है। एनिमे में दिखाए गए लगभग सभी टाइटन्स के पास हार्डनिंग की पावर होती है, लेकिन वॉरहैमर टाइटन के पास हार्डनिंग की एक अलग ही पावर होती है, जिससे अगर वो चाहे तो हैमर और क्रॉसबो जैसे हथियार बना सकता है। इस टाइटन की एक और एबिलिटी है जो कि इसे बाकी टाइटन्स में से अलग बनाती है। इसके टाइटन शिफ्टर की बॉडी एक अलग क्रिस्टल में जाकर छुप सकती है, जिससे टाइटन की बॉडी खत्म होने के बाद भी इसके शिफ्टर को कुछ नहीं होता। नंबर 2, अटैक टाइटन। अटैक टाइटन की एबिलिटी सीरीज के मेन कैरेक्टर के पास दिखाई गई है। ये टाइटन बिना किसी डाउट के सीरीज के सबसे जबरदस्त टाइटन्स में से एक है। नॉर्मली अटैक टाइटन इतना भी पावरफुल नहीं हुआ करता था। देखिए सिर्फ टाइटन पावर होने से एक पावरफुल टाइटन नहीं बनता, इसके लिए एक ग्रेट टाइटन शिफ्टर भी होना चाहिए। वैसे ही एरन येगर इसका एक बहुत ही एडवांस रूप इनहेरिट कर लेता है, जिसमें अटैक टाइटन की पावर के साथ साथ वॉरहैमर टाइटन की भी पावर होती है। अटैक टाइटन स्ट्रेंथ में आर्मर टाइटन से भी ज्यादा ताकतवर है और ये टाइटन अपनी इंजरी सबसे ज्यादा जल्दी हील कर सकता है और इसका टाइटन शिफ्टर फ्यूचर के साथ साथ इसके पास्ट इनहेरिटर्स की भी मेमोरीज देख सकता है। नंबर 1, फाउंडलिंग टाइटन।
इस टाइटन के पास इतनी ज्यादा अनबिलीवेबल पावर्स है कि आप सोच नहीं सकते। ये अपनी शक्तियों से किसी भी एलियन को किसी भी टाइटन में कन्वर्ट कर सकता है और बस इतना ही नहीं, वो हर एक टाइटन को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। फाउंडलिंग टाइटन दुनिया की किसी भी एलियन की मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि सभी इंसानों को लगता है बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है और बस दीवारों के अंदर के ही लोग बचे हुए हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि फाउंडलिंग टाइटन की पावर की मदद से उनकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया था और ये बात उन्हें मानने के लिए मजबूर कर दिया गया था कि दुनिया में बस वो ही इंसान है जो टाइटन से बच गए हैं। और इन सभी के साथ साथ इसके पास टेलीपैथी की भी पावर है। लास्ट सीजन में हमें रमलिंग देखने को मिली जो एरन ने फाउंडलिंग टाइटन की पावर से शुरू कर दी थी और तो और पास्ट में जितने भी टाइटन्स हुए थे उन सभी को जिंदा कर सकता है। ये टाइटन एओटी वर्ल्ड के हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकता है।